Students, today we'll start a new chapter, that is chemical bonding and molecular structure. It's a new chapter. So in this chapter what we will do today, आज हम study करेंगे what is the meaning of chemical bonding, or you can say the meaning of chemical bond. So chemical bond क्या होता है? Just see out the students. Suppose we are having two atoms A and B. A और B दो एटम्स हैं. इन दोनों के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आई राइटिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द टू एटम्स टुगेदर इज सेट टू बी द केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड क्या है? सिंपल है, दो एटम को आपस में बांध के रखने वाली, बाइंड करने वाली फोर्स है, दैट इज सेड टू बी द केमिकल बॉन्ड. सो वन लाइन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड द टू एटम्स टुगेदर इज सेड टू बी द केमिकल बॉन्ड. नाउ लिसन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड? नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी कॉज ऑफ formation of a chemical bond. So beta, we will explain this in the form of two. Number one, we will explain this in the form of energy. Then we will explain in terms of electrons. So दो रीज़न है, बड़े ध्यान से समझना है. आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इस चैप्टर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न भी करनी है. सो एनर्जी कंसिडरेशन क्या है? देखिए, हमने अभी स्टडी किया था कि दीज आर द एटम्स ए एंड बी. बेटा, जब इनमें कोई भी तरह की बॉन्डिंग नहीं है, देन बोथ ए एंड बी दे विल हैव द हाई एनर्जी. दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ज़्यादा क्यों? बिकॉज दे आर एबल टू मूव फ्रीली, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दे आर हैविंग द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन, हमने इनमें केमिकल बॉन्ड बनाए. सो अब ये केमिकल बॉन्ड बना दोनों के बीच में. दिस इज आई एम राइटिंग सी बी केमिकल बॉन्ड बना. अब केमिकल बॉन्ड बनने के बाद क्या है? दीज टू एटम्स दे बाइंड टुगेदर. अब ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए. बाइंड होने के बाद क्या होगा बेटा? देयर एनर्जी डिक्रीजेस. इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी. अब डिक्रीज का रीजन आपको समझ में आ रहा है. पहले फ्रीली मूव कर सकते थे, दे विल हैव द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के साथ बंध चुके हैं, दे आर बाइंड टुगेदर, सो दे विल हैव द लेस एनर्जी. तो फ्री एटम की एनर्जी ज्यादा होती है, बाइंडेड एटम की एनर्जी कम होती है. सो वी कैन से कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, दिस लीड्स टू डिक्रीज ऑफ एनर्जी. कि केमिकल बॉन्ड बनने का रीजन क्या है? सिर्फ एटम्स क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज द एनर्जी टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी. इफ लेस इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी. ये आपको ध्यान रखना है. अगर आपकी एनर्जी कम है तो आप मूव नहीं कर पाओगे. तो जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. एंड इट इज द रूल ऑफ द नेचर कि एवरीबडी और एवरी सब्सटेंस इज गोइंग टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी. सो पहला रीजन हमने स्टडी किया कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है. बिकॉज एटम वांट्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी जस्ट बाय डिक्रीजिंग देयर एनर्जी. और एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है? जब उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, ड्यू टू विच उनकी मूवमेंट करने की कैपेबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाएंगी, सो दे विल हैव द लेस एनर्जी. सो पहला पॉइंट हमने स्टडी किया, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. इट इज क्वाइट क्लियर, जस्ट टू डिक्रीज द एनर्जी एंड टू increase the stability. Now we will discuss this, the second in terms of electron. This was given by, we can say, Causal and Lewis approach. This is also said to be the octet rule. सो पहला रीजन हमने स्टडी किया बेटा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमने स्टडी किया. अब हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाई द बॉन्ड फॉर्मेशन अकर? दिस वाज गिवन बाय Causal and Lewis, and the rule is said to be the octet rule. So octet rule says atoms combine just
to acquire 8 electrons in the outermost shell. एटम कंबाइन करते हैं सो दैट उनकी आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, दे विल हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी द ऑक्टेट. देयरफॉर दिस रूल आल्सो कैन बी डिफाइंड एज एटम्स कंबाइन just to attain octet in the valence shell. सो बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल आराम से लर्न करना है कि इलेक्ट्रॉन की टर्म में क्या करना है कि एटम्स को अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं. अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसा कि नोबल गैसेस में था. नोबल गैसेस में जस्ट सी आउट ऑल ऑफ यू नो, इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ नियॉन. नियॉन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6, तो इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा. एक्चुअली जो ऑक्टेट रूल आया है वो आया नोबल गैसेस से ही है. नोबल गैसेस और 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते, जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते एक्सेप्ट जिनॉन. उसका रीज़न हम बाद में स्टडी करेंगे, आपको बताऊंगा मैं ड्यूरिंग द लेक्चर. बट अभी जनरली बात की जाए तो जो आपकी नोबल गैसेस हैं जस्ट लाइक नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती बिकॉज इन सबकी आउटर मोस्ट शेल में देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहीं से लेविस और कॉसल को आइडिया मिला कि वाई द बॉन्ड फॉर्मेशन अकर. उन्होंने बताया कि अगर आपके एटम में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में जस्ट लाइक द नोबल गैसेस, देयर इज नो नीड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. बट जिनमें ये नहीं है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. क्यों करते हैं? सो दैट दे विल एक्वायर द सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. सो बिल्कुल अगर शॉर्ट में किया जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बिल्कुल सिंपल है. फर्स्ट, टू अटेन द स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी. सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, एटम कंबाइन टू जस्ट एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ बिफोर वी गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर इट द मेन पार्ट ऑफ द लेक्चर मैं आपको अभी बता रहा हूँ. स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि वो एटॉमिक नंबर की हेल्प लेते हैं, दे विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. ऐसा नहीं करना है आपको. आज मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बता रहा हूँ. नो डाउट हमने ये चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में किया था. आई हैव गिवन यू अ बिग लेक्चर ऑफ नियर अबाउट 50 मिनट्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी. बट यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करेंगे. आपको हर एलिमेंट का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए. देन दिस चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. अदरवाइज आप कभी एटॉमिक नंबर पे परेशान होगे, कभी आप ग्रुप नंबर पे होगे. सो जो टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ दिस मस्ट बी लर्न टू यू. सो द टेबल इज सिंपली आई राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी. सो हम जो स्टडी करेंगे जस्ट सी आउट. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18. सो ग्रुप नंबर 1 पहले हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन वी विल राइट वैलेंसी और बेटा उसके बाद हम एलिमेंट्स. सो ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 5, 16 6, 17 7 और 18 में 8. अब बात आती है वैलेंसी. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी +1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी +2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो वैलेंसी +3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी +4. इसके बाद आपको ध्यान हो हमने माइनस किया था. सो 5 में क्या हम करेंगे 5 - 8 -3, देन इन 16th 6 - 8 -2, देन इन 17th 7 - 8 -1 और 18th में बेटा 8 - 8 0. सो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं सो इट विल बी -3 -2 -1 और 0. सो ये आपकी वैलेंसीज हैं +1 +2 +3 +4, देन -3 -2 -1 एंड 0. और सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर आपको ये पता है कि आपका एलिमेंट 18th ग्रुप में है तो डायरेक्टली आप 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसका काम कर सकते हो. सो ये ध्यान रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द एलिमेंट्स आर इन फर्स्ट ग्रुप वी विल हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी +1. नाउ सेकेंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. रेडियम नहीं लेके चल रहे, बॉन्डिंग नहीं होती उसकी.
सो इनमें यू आर हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2 इज द वैलेंसी। देन 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 14 में बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। देन 15th नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। 16th ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। 17th फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। 18th ग्रुप में हीलियम एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिए, अलग से रखते हैं तो हीलियम के अलावा बात करेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। और 18th ग्रुप में सिर्फ जिनॉन ही है जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब मेन चीज पे आइए। अब अगर आपको पता है कि ऑक्सीजन आपका 16th ग्रुप का है तो डायरेक्टली यू नो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। You know iodine belongs to 17th group, direct 7 valence electron. So you doesn't need to learn the atomic numbers, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ज़्यादा हमें काम करना है कि हम एटॉमिक नंबर के भरोसे नहीं रह सकते, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काम करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये टेबल आपको लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके सामने दिक्कत आएगी। और बेसिक तो आ जाएंगे बट आप उनको पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द टेबल। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ड्रॉ द लेविस सिंबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, लेविस सिंबल कैसे ड्रॉ करने हैं? दीज आर आल्सो सेट टू बी द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स। सो लेविस सिंबल में क्या करते हैं? वी विल सिंपली मेक डॉट्स अराउंड सिंबल ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट के सिंबल के अराउंड बेटा व्हाट वी विल डू, हम कुछ डॉट्स लगाते हैं एंड दिस डॉट्स दीज आर इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके इक्वल होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सपोज आपको सोडियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है? तो कैसे, सॉरी लेविस डॉट सिंबल ड्रॉ करना, नॉट द स्ट्रक्चर, सिंबल। तो सोडियम ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करेगा? ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो आई विल राइट सोडियम, और मैं एक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन या सिंगल डॉट में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर? चलिए, सोडियम की जगह अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, सो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15। इट विल हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2 3 4 एंड 5। This is the Lewis dot symbol of nitrogen. Clear to all of you? चलिए, सिमिलरली इफ आई विल से कि फ्लोरीन का ड्रॉ कीजिए, सो फ्लोरीन बिलोंग करता है बेटा ग्रुप 17 से। सो ग्रुप 17 में वी आर हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस इज द लेविस सिंबल ऑफ फ्लोरीन। सो देखिए, आप ना लेविस सिंबल बना रहे हो बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, ठीक है? सिमिलरली इफ आई विल से भाई जिनॉन का लेविस सिंबल बनाइए, तो जिनॉन बिलोंग करता है ग्रुप 18th में, विच हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, इट हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमने कुछ लेविस सिंबल्स किए एटम्स के। अब आयंस में भी चलते हैं। चलिए आयंस की बात की जाए, सो अगर मैं कहूँ बेटा N3 नेगेटिव, अब आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ सकती है, बट ध्यान रखिए अगर आपको ये वाला सिस्टम पता है तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 5। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसमें 3 हमने ऐड कर दिए, सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। सो द स्ट्रक्चर इज N 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे भी आप कर सकते हो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। क्या होता है? 7। सो 7 + 3, N3 नेगेटिव विल हैव द 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, ये वैलेंशियल, इट कंटेन्स 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो नेगेटिव आयन में तो सीधे इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही ऐड होंगे। पॉजिटिव में ध्यान देना है। चलिए पॉजिटिव का भी देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि Na पॉजिटिव के बारे में,
सो सोडियम में वी आर हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें हमने वही एक इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव कर दिया। क्लियर? चलिए, तो सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 होता है बेटा, 11 - 1, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स में वी नो 1s2 2s2 2p6, सो हमारे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए। सो Na पॉजिटिव इज 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द लेविस डॉट सिंबल ऑफ Na पॉजिटिव। सो थोड़ा सा आपको एटॉमिक नंबर की भी जरूरत पड़ सकती है, बट चांसेस उसके कम है। क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ कैन वी ड्रॉ द लेविस डॉट सिंबल्स। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, कह सकते हैं इसको कि लेविस डॉट सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है। जस्ट सी आउट नाउ, सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस डॉट सिंबल। अगर हमने आपको बेटा लेविस डॉट सिंबल प्रोवाइड किए, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देयर इज वन सिग्निफिकेंस, वी कैन कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। हम दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट सी आउट। ये कोई भी एलिमेंट है x, और इसमें ये मैंने आपको सिंबल दिया 1 2 3 4 5 6। ये आपका लेविस डॉट सिंबल है किसी एलिमेंट x का। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बड़े ध्यान से देखना है, एक ही एग्जांपल में काम करेंगे। तो इसमें अब आपके सिंबल कितने हैं, सॉरी डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लेविस सिंबल। और बेटा अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो वैलेंसी यू वेल नो, वैलेंसी विल बी -2। तो लेविस डॉट सिंबल से हम किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंसी इज आल्सो सेड टू बी द वैलेंस भी बोलते हैं इसको, और वैलेंसी भी बोलते हैं। सो ये हमने स्टडी किया रिगार्डिंग, काफ़ी बेसिक्स पे लगाया। अब हम स्टडी कर दें कि कितने टाइप्स के हमारे बॉन्ड होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। सॉरी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, नंबर 1 आयोनिक, और वी कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फर्स्ट। सेकेंड कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और बेटा एक फोर्थ हम स्टडी करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बॉन्ड बेसिकली हम स्टडी करें तो आपके 4 टाइप्स के बॉन्ड हमें स्टडी करने। जो पहला बॉन्ड है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल, ध्यान करना है, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से करना है। मीनिंग क्या है कि सपोज ये आपके 2 एटम्स हैं ए और बी। सो ए क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इनमें जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सेड टू बी द आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल ध्यान करना है, मैं भी आपको खाली ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, डिटेल तो हम जब आयनिक बॉन्ड का लेक्चर होगा तब करेंगे। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड? इट इज अ बॉन्ड जब दोनों एटम्स में से एक एटम तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और सेकेंड एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। द बॉन्ड फॉर्म इज सेड to be the ionic bond or electrovalent bond. So one line definition, it must be clear to you, the bond formed by loss or gain of electron. चलिए, second है covalent bond. The covalent bond is the bond which is formed by sharing of electron. अब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहां पे लॉस या गेन था, एक ने लॉस किया दूसरे ने गेन किया। यहां पर किसी भी तरह से लॉस या गेन नहीं है, यहां पर शेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब ये आपका एटम ए और ये आपका एटम बी, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का। सो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? दे हैव शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन ईच। क्लियर? सिमिलरली सपोज ए और बी, 2 इलेक्ट्रॉन ए के बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन बी के। अब इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली
ए बी, 3 इलेक्ट्रॉन्स ए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बी। अब इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ना तो ए और बी में से किसी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है ना गेन किया है, सिंपली दे हैव शेयर्ड। तो वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, और अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इफ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे देन देयर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, और बेटा 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे देन देयर इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 टाइप की बॉन्डिंग हमारी हो गई है। फर्स्ट टाइप जिसमें एटम्स ने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया, देन दे हैव शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन। जितने शेयर करेंगे ऑन दैट बेसिस हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सो नाउ 2 टाइप्स वी हैव डन। थर्ड टाइप जो है बेटा, मैं इसको करा अलग रहा हूं, बट नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्पेशल केसेस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका मीनिंग समझते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है? इट इज अ बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is of one of the bonded atoms। इसका मीनिंग समझिए पहले। एटम ए, एटम बी, ये इन्होंने शेयर किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? किसी एक एटम के। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के और शेयर दोनों करेंगे। फिर से समझिए, इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑफ वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। सो इन्होंने शेयरिंग दोनों ने कर रखी है, पर अब म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। ध्यान कीजिए, आई विल राइट देयर इज नो म्यूचुअल शेयरिंग। कई बार आप कैंटीन में जाते हो, पैसे एक बच्चे के, खाना दोनों ने खा लिया, तो वो क्या हो गई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप इकट्ठे कंट्रीब्यूट करते हो पैसे, 5 रुपीज़ एक ने दिए, 5 दूसरे ने दिए, वो हो गया कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पर क्या है? ए और बीच के बीच में शेयरिंग ही है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के नहीं है, वो किसी एक एटम के हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच देयर इज नो म्यूचुअल शेयरिंग, और आई विल राइट the shared pair of electron is of one of the bonded atoms। सो ये हम थर्ड टाइप स्टडी करेंगे। तो जो हमारे लेक्चर होंगे आयनिक बॉन्ड पर बेस्ड होगा, फिर कोवलेंट बॉन्ड पर बेस्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लास्ट जो है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है मैं क्लियर कर दूं, यहां पर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ बेटा अपने माइंड में फिक्स कीजिए, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ तो सिंपल सा लॉजिक है कि कहीं पर आपको हाइड्रोजन मिला और उसके अपोजिट उसकी सराउंडिंग में अगर आपको फ्लोरीन मिल गया या ऑक्सीजन मिल गया या नाइट्रोजन मिल गया, सो ये आपको पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये नेचर के स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ये जिससे भी बॉन्डेड होंगे दे विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो वेन एवर द हाइड्रोजन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, यहाँ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक दूसरे की सराउंडिंग में आएंगे, सो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एंड द बॉन्ड इज सेड टू बी द हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड से शो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिंपल ध्यान रखना है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका फोर्थ टाइप का बॉन्ड हम स्टडी करेंगे। सो हमने स्टडी किया कि बेसिकली हमारे बॉन्ड कितने टाइप के हैं, वो आपको क्लियर हुआ। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, थोड़ा आपको मैं ब्रीफ आइडिया भी दे दूं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेटा आयनिक बॉन्ड पे होगा। आयनिक बॉन्ड में वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैसे बनता है। देन वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ लेटिस एनर्जी का कंसेप्ट करेंगे। थर्ड वी विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, और फिर हमें करना है कि आयनिक बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर, कि किस आयनिक बॉन्ड में कितना ज़्यादा आयोनिक करैक्टर है, ये हमें स्टडी करना है। फिर हम चलेंगे कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहले बेटा हम स्टडी करेंगे
कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, जो आपके कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ड्रॉ कैसे करते हैं। देन हम फाइंड आउट करेंगे कि उनकी शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, समबडी इज लीनियर, समबडी इज टेट्राहेड्रल, सो वो सारा हम करेंगे VSEPR थ्योरी में। आफ्टर दैट वी विल डू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दीज आर द कंसेप्ट जो हम करेंगे। फिर बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स में आपके बॉन्ड के रिलेटेड पैरामीटर स्टडी करेंगे, भी बॉन्ड की लेंथ कितनी है, ठीक है ना, बॉन्ड की एनर्जी, जस्ट लाइक वी विल स्टडी। देन आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नेक्स्ट चलेगी, इट इज अ यू कैन से एक्सटेंशन। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले एक टॉपिक और हम स्टडी करेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो ये टोटल टॉपिक्स जो हम स्टडी करेंगे इन द कोवलेंट बॉन्ड, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आफ्टर दैट हम सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या स्टडी करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट का मैकेनिज्म विद एग्जांपल्स। फिर हम कुछ जनरल टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जनरल से पहले एक मैं बता दूं, लास्ट मैंने यहां लिखा था हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके रिगार्डिंग क्या स्टडी करना है थोड़ा मैं आपको बता दूं। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, टाइप्स, एग्जांपल्स, इट इज ऑल्सो अ बिग टॉपिक। अब ये तो रिगार्डिंग बॉन्ड हो गया, इसके अलावा भी हमें कुछ टॉपिक्स करने हैं, जस्ट लाइक आई टेल यू, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये स्टडी करना है। देन इसी से रिलेटेड बेटा वी हैव टू स्टडी डाइपोल मोमेंट, देन वी हैव टू स्टडी व्हाट विल आई से कोवलेंट कैरेक्टर, क्लियर। सो ये सारा मैंने आपको लेआउट बताया जो इस चैप्टर का है, इसमें हमें ये आर्टिकल स्टडी करने, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस लेक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लर्न करेंगे, वैलेंसी को लर्न करेंगे, और आपको इतना पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट या आयन का लेविस डॉट सिंबल कैसे बनाएं, और बेसिकली जो पता होना चाहिए जो आयनिक बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग, और अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का है देन इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और एनी ऑफ द थ्री एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये मैंने आपको जनरल थोड़ा बताया कि रिगार्डिंग हमने बॉन्डिंग में क्या स्टडी करना है, तो जितना आज करा है उसको प्रॉपरली लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल होगा हमारा आयनिक बॉन्ड, बट इफ जो आज मैंने बताया वो क्लियर नहीं होगा तो बेटा इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आएगी। इस चैप्टर में वी डोंट हैव एनी न्यूमेरिकल्स, बट ये कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, or you can say cause of formation of bond, clear to all of you, that's all.